इस प्रकार से सारे कैंप हम हर जगह लगाएंगे, हर वार्ड में जहाँ जहाँ से लगेगा, तब तक उस इंतकाल के पीछे लगा रहेगा, इंतकाल करा कर देंगे, चाहे कोर्ट के थ्रू होगा, चाहे इंतकाल प्रॉपर वे से होना होगा तो वो पटवारी करके देगा। मैं पूरी उसके ऊपर कोशिश करूँगा, चाहे मुझे जितना मर्जी इसके अंदर टाइम लगाना पड़े, मैं उनको सेटिस्फाई करने का पूरा। कोई अधिकारी अगर ड्यूटी पे है नहीं आ सकता तो वो मेरी कोठी पे मेरे पीए बैठे वहाँ देके जाए कि आपने जिस रजिस्ट्री जो कराई उसकी फोटोशॉट कापी देके जानी है, एक एप्लीकेशन देके जानी है, उसके अंदर रजिस्ट्री के अंदर खसरा नंबर लिखा तो लिख दे, नहीं है तो उसकी एप्लीकेशन देंगे। नहीं जो रह गया उसके लिए पोर्टल खोला था, उसके लिए हमने कहा था लोगों को भी अपना अप्लाई कर ले, उन्होंने अप्लाई कर दिया। फिर भी कोई रह गया होगा हमें बताए, पोर्टल फिर खुलवा देंगे, सरकार का काम है, करवाना हमारा काम है। 25 करोड़ की सड़कों का काम हमने अभी हमारे अपना टेंडर हो चुकी है, अप्रूवल आ चुकी है। बहुत जल्दी जैसे ज्योति नगरी सड़क है उसको हम बनाने जा रहे हैं, इसी तरह सलाब रोड हमारी बन रही है, इसी तरह मीन रोड हमारी बन रही है, फतेहपुर रोड हमारी बन रही है। जनता से भी अपील करूँगा इसके ऊपर क्वालिटी के ऊपर ध्यान दें, कहीं भी कुछ शिकायत आ रही है तो मुझे उसको बताएं, मैं उसके ऊपर इमीडिएट उस पर एक्शन लूँगा। पूरे हरियाणा के बच्चों को जो मेरिट पे आए हैं उनको हम लेके जा रहे हैं, अमृतसर बागा फार्म पे लेके जा रहे हैं, टोटल अमृतसर घुमा के ला रहे हैं। किसी का जो डीसी रेट पे नौकरी हम लगाते थे उसको हमने कौशल के तहत लगाने का, मेरिट बेस पे लगाने का हमने व्यवस्था करी है। और किस प्रकार से आज फसल बिक रही है, किसानों की पैडी बिक रही है, उनके खाते में डायरेक्ट पैसे डालने का काम किया कि किस प्रकार से लोगों को इंतकाल के लोग धक्के खा रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि जो रजिस्ट्री हो जाएगी विदिन 10 डेज उसका इंतकाल होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश उद्धव, आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, बदलते वक्त के साथ हमारी धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में भी बहुत से बदलाव आए हैं और इस बदलाव का जो मुख्य आधार है, जिसे केंद्र बिंदु माना जा रहा है, वो है थानेसर विधायक सुभाष सुधा। आज हमारे साथ मौजूद है थानेसर विधायक सुभाष सुधा, जिनसे हम आजकल के अंदर पिछले इस 1-2 सप्ताह के अंदर बहुत से कुछ नए कार्य हुए हैं, उनके बारे में जानकारी लेंगे, उनके बारे में अपडेट लेंगे। नमस्कार विधायक जी। विधायक जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले सर्किट हाउस में एक कैंप लगाया गया था इंतकाल को लेकर। काफी शहर में ऐसी प्रॉपर्टी है, चाहे वो मकान है, दुकान है, जिनके इंतकाल नहीं थे। वजह कोई भी रही हो, लेकिन आप द्वारा एक अच्छी पहल की गई थी, खुला दरबार लगाया गया था और लगभग 400 लोगों ने आवेदन किए थे। तो उनकी क्या अपडेट है, उस पर क्या कार्य चल रहा है? सर्वप्रथम तो मैं खबरनामा का आपका धन्यवाद करता हूँ आपका। इसके साथ अधवा जी, मैं ये कहूँगा ये इंतकाल की न्यूज़ मैंने सर्वप्रथम आपको दी थी और आपके माध्यम से लोगों को बड़ा अच्छा इसका बेनिफिट मिला और मैं तो बड़ी खुशी हुई। जो गरीब से गरीब आदमी था, जो चक्कर काट रहा था अधिकारियों के, उन्होंने आके मुझे दिया और मैंने इसके लिए अपनी टीम लगा दी है। इसका सेग्रीगेशन कर दिया है कि जिनका खसरा नंबर नहीं था उनके अलग कर दिए, जिनका खसरा नंबर उनका टोटल उसकी स्क्रूटनी करा दी गई है और मेरे आदमी लगे हुए हैं और कल से इसका काम शुरू हो जाएगा। कल से तो मैं डिप्टी कमिश्नर महोदय को भी बोल दिया है, इसके ऊपर उनको भी उनके भी बीच में हम इन्वॉल्वमेंट करेंगे। तो टोटल क्या है उसके साथ जिस प्रकार से ये कैंप लगाया है, इस प्रकार से सारे कैंप हम हर जगह लगाएंगे, हर वार्ड में जहाँ जहाँ से लगेगा। हम सोचते हैं कि लोग चल के सिटी से यहाँ पर ऐसा कर रहे, वो बेचारों को तकलीफ हुई, बुजुर्ग है कोई ऐसा है, तो इसके लिए मैं चाह रहा हूँ हर वार्ड में लगा के उसकी एप्लीकेशन लेंगे। लेकिन उसका एक बात मैं आपको जानने में बताना चाहता हूँ, उसका जब तक वो सर्टिफिकेशन नहीं करेगा इंसान, मेरी टीम के लोग जाएंगे, तब तक उस इंतकाल के पीछे लगा रहेगा, इंतकाल करा कर देंगे, चाहे कोर्ट के थ्रू होगा, चाहे इंतकाल प्रॉपर वे से होना होगा तो वो पटवारी करके देगा, उसके प्रॉपर हम उसका अप्लाई करेंगे। ये बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। और जो इंतकाल नहीं हो पाएंगे, जिस पे हमें कोई दिक्कत आएगी, चाहे सरकार से उसकी पॉलिसी बनवानी पड़े, अगर मुख्यमंत्री उनके समक्ष लेके जाऊंगा। देखिए, लोगों के अपनी ओनरशिप है, खुद लोग बसे हुए वहाँ पे, तो इनका इंतकाल क्यों नहीं किए जा रहे। तो मैं इस बात के लिए बड़ा अच्छा लगा, मुझे भी बड़ी इससे मैं कहूँगा मेरे भी बहुत चीज़ें मेरे संज्ञान में आई कि बड़ी अच्छी नॉलेज बढ़ी कि ताकि लोगों के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो ये बड़ा अच्छा स्टेप, और खास तौर पे खबरनामा का फिर मैं धन्यवाद करूंगा जिन्होंने बड़े अच्छी तेजी से इसके लिए करा और ये लोग यहाँ पे आए। विधायक जी, पूरे हरियाणा में प्रॉपर्टी आईडी का जो दुरुस्तीकरण का काम था वो भी आपने ही शुरू किया था थानेसर में, और बकायदा विधानसभा में भी ये मुद्दा उठा था और इसको देखा देखी अन्य शहरों में भी सीएम साहब ने इसे लागू किया था। अब दूसरा फिर पहल शुरू हुई है इंतकाल को लेके। कहीं ना कहीं आपके पास 400 लोग आए, कहीं ना कहीं लगता है कि ये भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की मुहिम में भी पहला सराहनीय कदम होगा। देखिए, मैं ये बात कहूँगा, इसमें भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार था।
और ये भ्रष्टाचार आज का नहीं है। आपको अगर मैं दिखाना चाहूँ 1970, 75, 40 साल के पहले के लोग आए जो कहते हमारा आज तक इंतकाल नहीं हुआ। लेकिन मैं चाहूँगा प्रभु की कृपा से, आशीर्वाद से मैं पूरी उसके ऊपर कोशिश करूँगा, चाहे मुझे जितना मर्जी इसके अंदर टाइम लगाना पड़े, मैं उनको सेटिस्फाई करने का पूरा। तो आने वाले दिनों में मान सकते हैं कि जल्द ही जैसे आपने देखिए जगह पे कागजात दिए थे, ऐसे इंतकाल भी आप सौंपेंगे? बहुत जल्दी खबरनामा के माध्यम से जाएगा कि आज इतने इंतकाल विधायक जी ने करवा के ये कापियां आप प्रूफ समेत आपको भी वो भी भेजूंगा। सभी के मेरे पास टेलीफोन नंबर है, जब मर्जी लीजिए, मेरे पास कहो तो मैं लिस्ट आपको दिखा सकता हूँ, बिल्कुल आपको दूंगा करवा के। इसके लिए बहुत जल्दी ये कार्य होगा। देखिए हर काम में टाइम लगता है, तो हर इसको एक बार हमने ले लिया है, अब हमने इसके ऊपर हम वर्किंग करनी शुरू कर दी। काफी लोग विधायक जी ऐसे भी है जैसे कैंप खत्म हो गया, बाद में लोगों को पता लगा हो ये तो बड़ा अच्छा काम था, हमें पता नहीं लगा, हम पहुंच नहीं पाए। अगर वो लोग आना चाहते हैं अपने इंतकाल के लिए, वो तो कैसे टीम से संपर्क करें? ये ऐसे है सर, अगर कोई आदमी किसी समय पर समय नहीं है, संडे है, सैटरडे है, कोई अधिकारी अगर ड्यूटी पे है नहीं आ सकता, तो वो मेरी कोठी पे मेरे पिए बैठे वहां देके जाए। सिंपल उसके अंदर क्या करना है कि आपने रजिस्ट्री जो कराई उसकी फोटोस्टेट कॉपी देके जानी है, एक एप्लीकेशन देके जानी है, उसके अंदर रजिस्ट्री के अंदर खसरा नंबर लिखा है तो लिख दे, नहीं है तो उसकी एप्लीकेशन देंगे। उसके साथ ही अगर उसको पुरानी रजिस्ट्री कोई मिली हुई है जिस रजिस्ट्री कराई है उनकी कॉपी भी लगा दे, साथ में कोई जमाबंदी कॉपी है वो लगा दे। डॉक्यूमेंट तो काइंडली मेरे रिक्वेस्ट जिसके पास दे देंगे। अगर उसके पास पूरा ओल्ड रिकॉर्ड भी नहीं है, वो भी मेरे आदमी उनका कोर्ट से निकालने का, कचहरी से निकालने का बंद करेंगे। इस प्रकार का मैंने ऐसी स्थिति का कार्य करना शुरू कर दिया और मैं चाहूंगा इसमें जरूर बहुत अच्छी वर्किंग होगी। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, हमने एक बात की थी मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय मनोहर लाल जी ने, कि हम जो 20 साल से ऊपर होंगे उनको मान कर हक देंगे। और आपके सामने सराहनीय पहल थी, मालिकाना हक को वो भी हमने सबसे पहले हरियाणा में दुकानें यहाँ बांटी। अभी भी 30 दुकानें हमारी इमीडिएट तैयार हो चुकी हैं और चाहेंगे अगले भी 30 देंगे। और मैं 4 महीने अधिकारियों को आदेश करे हुए हैं 31 तक मैक्सिमम दुकानें देंगे। 31 नहीं तो जल्दी, बहुत जल्दी हम दुकानें सारी लाट कर देंगे। इसके अंदर जहां जहां आज मैंने कहा कि कोई भी अधिकारी जो डिले कर रहा है उसके ऊपर एक्शन लिया जाए, मैंने डीएमसी को क्लियर कह दिया है, और जिसकी ट्रांसफर कर दी जाए। और इसके ऊपर डीएमसी साहब को मैंने कहा खुद देखेंगे और बहुत जल्दी इन दुकानों को सारी को मिलाट करके। थानेसर नगर परिषद के अंतर्गत जितने भी पुराने दुकानदार थे 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, तो मुझे लगता है अब तक मैक्सिमम की और रजिस्ट्री मिल चुकी है। हाँ मैक्सिमम मिल चुकी है, लेकिन बाकी 50% मिल चुकी है, 50% रहेंगे और इनको भी इमीडिएट हम रजिस्ट्री करवा के देने वाले हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं आपकी नॉलेज में जो रह गए हो, जिन्होंने शायद किसी कारणवश अप्लाई ना किया हो? नहीं, जो रह गया उसके लिए पोर्टल खोला था, उसके लिए हमने कहा था लोगों को भी अपना अप्लाई कर ले, उन्होंने अप्लाई कर दिया। फिर भी कोई रह गया होगा हमें बताए, पोर्टल फिर खुलवा देंगे, सरकार का काम है, करवाना हमारा काम है। विधायक जी से इस बार हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव मनाया जाता है, इस बार भी दिसंबर में शुरुआत हो रही है। सड़कों को लेकर शायद संभावना है कि हम प्रधानमंत्री भी आ सकते हैं, तो एक बड़ी पुरानी मांग थी, शायद मेरे ख्याल से सीएम अनाउंसमेंट भी थी कि पिपली थर्ड गेट से ज्योति सर तक की सड़क को लेकर, उस पर क्या कार्य चल रहा है? देखिए पिपली से लेके थर्ड गेट की सड़क बन चुकी है। अब मैंने इसके सीएम साहब आए थे पेवा, मैंने सीएम साहब से अलॉटमेंट कराई थी आज से लगभग 2 साल पहले। वो जो अपना यूनिवर्सिटी से लेके ज्योति सर तक की सड़क सीसी बनाया जाए, उसके लिए मैंने आपके सामने अभी चीफ को बात करी है, उनसे बात करी है और बहुत जल्दी उसकी अलॉटमेंट आ जाएगी, उसकी हम सीसी बनाने की व्यवस्था करेंगे। इसके अलावा भी 25 करोड़ की सड़कों का काम हमने अभी हमारा अपना टेंडर हो चुके हैं, अप्रूवल आ चुकी है। बहुत जल्दी जैसे ज्योति नगर की सड़क है उसको हम बनाने जा रहे हैं, इसी तरह सलाहपुर रोड हमारी बन रही है, इसी तरह मीन रोड हमारी बन रही है, फतेहपुर रोड हमारी बन रही है, इसी प्रकार से हमारी नाम क्या ये अपना खेड़ी माकंडा रोड का काम हमने शुरू कर दिया है। तो ज्योति सर से लेके ये अपना नाम क्या, ये मेरे ख्याल से वही सड़क होगी शायद जिसके आप बात नहीं पिपली थर्ड गेट से ज्योति सर तक की सड़क की, ज्योति नगर सर्विस रोड जो बता रहा मैं, वो भी काम शुरू हो गया। तो ये सड़कें अभी फटाफट इसमें होगी। बाकी सड़कें इसके अलावा 25 करोड़ में और भी हैं, तो ये हरियापुर बहुत सड़कें हैं, वो हम बहुत जल्दी इसको भी कराएंगे एकदम जैसे भी है। तो मैं चाहूँगा कि इसके अंदर जनता से भी अपील करूंगा इसके ऊपर क्वालिटी के ऊपर ध्यान दें। कहीं भी कुछ शिकायत आ रही है तो मुझे उसको बताएं, मैं उसके ऊपर इमीडिएट उस पर एक्शन लूंगा, पेमेंट नहीं होने दूंगा किसी प्रकार की। उसकी एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ। सर इसके साथ साथ अभी हमने नाम का एक बहुत बड़ा ये भी किया कि पशुओं को उठा रहे हैं बहुत जल्दी, तो हमने 65 पशु उठा के अपने यहाँ भेजे हैं मथाना में और 45 पशु हमने उठा के भेजे बारना में, और उसके ऊपर भी डेली हमारा कार्य चल रहा है, उसको भी उठा रहे हैं दोबारा। विधायक जी कुत्ते और बंदर की समस्या से भी काफी सेक्टरवासी परेशान है, इस दिशा में भी कोई कार्य किया? देखिए इसके लिए मैंने एनिमल हस्बेंड्री को लिखवाया है कि इनके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उनसे जैसे भी जिस प्रकार की सेक्शन आती है उसी प्रकार से इनको ऊपर हम एक्शन लेने का कार्य करेंगे।
एक अक्सर विधायक जी कई बार सुर्खियों में रहता है नगर परिषद को, कि हालांकि आप नगर परिषद और डीएमसी ऑफिस अलग अलग हो गए, कि कई बार टेंडर लगते हैं, उन पर एक आरोप लगता है ठेकेदारों के ऊपर कि 30 से 40% कम ठेके पे ले लिए, और कहीं ना कहीं उसकी वेरिफिकेशन के लिए कोई कमेटी बनाई है, जांच की जाती है कि काम कर रहे हैं, चालू हो गया नहीं हुआ। देखिए ये ई टेंडिंग सिस्टम है, ई टेंडिंग में 40% लेस जाए 50% लाए, इसमें हम रोक नहीं लगा सकते, चाहे उसको उसकी काम करने वाले की अपनी व्यवस्था है। लेकिन इसके अंदर अगर कोई ठेकेदार काम नहीं करेगा, उसके ऊपर हमारे डीएमसी साहब का पूरा कंट्रोल है, उस पर एक्शन लेंगे। ये बिल्कुल हमने लिख के दिया है, और इसको हम काम को बहुत फास्ट कराना चाह रहे हैं, और अभी और भी हमने काम सेक्शन करने भेजे हुए सरकार के पास, इमीडिएट अभी होकर वो आएंगे, उन पर भी काम करना शुरू कर देंगे। रिसेंटली पीछे 2-3 बार ऐसा हो चुका है कि ठेकेदारों ने टेंडर लिए, अखबारों में खबरें आई बड़ी बड़ी कि 30% 40% घाटे पे ले लिए, बकायदा पूरी लिस्ट आई। अब की बार भी ऐसा हुआ कि 2 महीने पहले, 1-2 महीने पहले टेंडर हुए 20-25, लगभग 3-3.5 करोड़ के टेंडर थे, 30 से 40% घाटे में हो गए, 2 करोड़ तक हो गए, और अब चर्चा हो रही कोई टेंडर कैंसिल कराने की है, जैसे पहले भी कई बार लगे, करवा लिए, फिर कैंसिल हो रहे हैं। इसके ऊपर कोई जांच हो रही है, ताकि, क्योंकि आपकी नॉलेज के बिना भी कई बार पीछे कुछ गड़बड़ी कर जाते हैं, ठेकेदार कर जाते हैं, कुछ अधिकारी कर्मचारी कर जाते हैं। देखिए इसके अंदर ये है कि जिसने लेस लिया है उसको लेस पे काम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है 39% लेस वालों ने काम किया है। अभी पिछले सेक्टर 3 में जिसने लिए थे सारे काम हो गए हैं, तभी 40 के लेस लिए तो काम करेगा, नहीं करेगा उसकी सिक्योरिटी फॉरफिट होगी, उसका सब कुछ फॉरफिट होगा। तो इसमें तो गारंटी पीरियड में काम है, इसको टाइम लिमिट है, उसको टाइम कर काम करेगा। विधायक जी, आपके परिवार में इतनी परेशानियां है, पुत्रवधू का ऑपरेशन हुआ, आप खुद 2 बार हॉस्पिटल में एडमिट हुए, मेजर सर्जरी हुई, लगातार 1-2 घंटे से हम भी देख रहे हैं, लगातार कई बैठ के ले रहे हैं, जो भी अपनी समस्या लेकर आता है तुरंत समाधान करते हैं, इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? देखिए ये प्रभु की कृपा है कि एक हेल्थ का होना, और मैं तो कहता हूँ कि मैं जिस पोजीशन से निकला हूँ ये उस प्रभु की कृपा है कि मुझे उसके प्रभु ने आशीर्वाद दिया इतना काम करने का। आज भी मैं 24 घंटों में से 18 घंटे काम करता हूँ। सुबह बताऊँ मैं 5 बजे उठ जाता हूँ, रात को सोता हूँ 2 बजे, 1 बजे तक, जब तक शादियाँ सारी न निपट जाए, सब काम ना हो जाए, तो दुख में आपके सामने तब सोता हूँ। उसके बाद ये सब होता है, लोगों की दुआ भी मिलती है, जहाँ लोग अच्छे लोग होते हैं वो दुआ भी देते हैं, दुआ से लोगों के भगवान ने मुझे भेजा कि इनकी लोगों की सेवा करो, सेवा कर रहा हूँ, जब तक मेरे को ईश्वर कराएगा वैसे करेंगे। विधायक जी, सीधा प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, 2024 में चुनाव है, 10 साल का एक लंबा कार्यकाल रहा है भाजपा सरकार का, चाहे केंद्र हो चाहे प्रदेश हो, कहीं ना कहीं 10 साल में एंटी इनकम्बेंसी हो ही जाती है, कहीं परिवर्तन संसार का नियम है, मान लीजिए, कहीं ना कहीं भाजपा सरकार की या एक व्यक्तिगत रूप से विधायक की भी एक नेगेटिविटी होती है, क्योंकि जनता, एक परिवार अगर 4 बच्चे भी हो तो मुझे नहीं लगता कि पिता अपने 4 बच्चों को भी संतुष्ट कर सकता है, लेकिन ये तो पूरे शहर का मामला है। तो ऐसे क्या आधार है जिससे आपको लगता है कि तीसरी बार भाजपा सरकार बनाएगी, तीसरी बार विधायक सुभाष सुधा फिर से विधायक बनेंगे? देखिए हर एमएलए की, हर आदमी की अपनी काम करने की वर्किंग होती है जी। और मेरे परिवार के अंदर मेरा हमेशा, मैंने कभी अपने नाम का मेन गेट का दरवाजा को लॉक नहीं लगाया, खुला रहता है हमेशा। तो पब्लिक आती है सुबह से लेके 6 बजे से लेके रात तक चलती जाती है, मैडम भी वहाँ पर बैठते हैं, वो भी सारे लोगों को मिलते हैं, दुख सुख में खड़े होते हैं, बेटा भी, मैं भी जाता हूँ। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा, जितनी वर्किंग मेरे से पहले भी बड़े मिनिस्टर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे हैं, अपना स्पीकर रहे हैं, उसके साथ साथ मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन रहे और बहुत बड़े पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, जितना काम मुझे किसी मंच पे बुला के कह दे, जितना काम मैंने क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने और आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में वो क्षेत्र में हुआ है, आज तक नहीं हुआ। आज देखिए सबसे बड़ी बात मैं बताऊंगा आपको बात, आज जिन बच्चे थे 10+1 के 11 के जो बच्चे थे, उनको 5 दिन का टूर पूरे हरियाणा के बच्चों को जो मेरिट पे आए हैं उनको हम लेके जा रहे हैं, अमृतसर बागा फार्म पे लेके जा रहे हैं, टोटल अमृतसर घुमा के ला रहे हैं, टोटल कुरुक्षेत्र 5 दिन का टूर बच्चों को दिया। और ऐसे बच्चे मैंने आज पूछा भी था, गरीब के बच्चे कहते हैं हमने कभी आज तक किसी टूर पे नहीं गए, हमारे पेंशन नहीं के ले गए, और कुरुक्षेत्र के 2 दिन कुरुक्षेत्र में रह रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। उससे पहले 9th और 10th के बच्चे लगातार आ रहे हैं, जिनका भ्रमण 2 दिन का कुरुक्षेत्र में हुआ है, हजारों बच्चे हरियाणा प्रदेश से आ रहे हैं। तो मैं सोच भी सकते वो परिवार कि ऐसे बच्चों को हरियाणा सरकार से करेगी। और मैं और बड़ी बात करना चाहता हूँ, जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने करा, बीपीएल कार्ड हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाया था, चिरायु कार्ड जो अभी करा था, 1,80,000 से जिनकी इनकम है उनको हम नमका 5 लाख का मेडिकल फ्री देंगे। अब तो 3 लाख वाले का मेडिकल फ्री कर दिया, 1500 जमा कराएगा। तो ये देखिए मेदांता के अंदर अगर कोई अमीर आदमी भी इलाज करा सकता है, तो गरीब आदमी भी जाकर वो चाय कार्ड देकर अपना इलाज करा सकता है।
ऐसा कार्य करे तो प्रदेश के मुख्यमंत्री ने करा। तो स्टंट की बात आप करना, तो लोगों को कहते हैं ना कभी यही बात, तो मैं आज कहूँगा लोग जाके बड़े अच्छे हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करा रहे हैं। आज मैं बता रहा हूँ बात, बहुत खुश हो गए बताते हैं कि अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हमारा ये कार्ड ना बनाता, हो सकता है हम इलाज ना करा पाते। ऐसे लोगों की भावना, उसके साथ साथ आज प्रदेश के अंदर मैं दावे से कहूँगा मेरिट बेस पे नौकरियां दी जा रही है। गरीब आदमी का बच्चा जो रेडी लगाता है, ऐसे ऐसे बच्चे हमें मिले जो STS लगे हैं। अब गांव में जाके पूछ सकते हैं किस प्रकार से लगे। इसी प्रकार जो DC रेट पे नौकरी हम लगाते थे, उसको हमने कौशल के तहत लगाने का, मेरिट बेस पे लगाने का हमने व्यवस्था करी है। उसमें भी हमने रखा है कि जिसकी इनकम 50,000 रुपये है, पहले नौकरी उसको मिलेगी। जिसकी 1 लाख रुपये उसको मिलेगी, इसकी 1.5 लाख रुपये जो ये उसको क्या इनकम मिले, अपना उसको नौकरी मिलेगी। ये व्यवस्था चेंज करी है। आज लोग कहते हैं कि पोर्टल ऐसा किया देश के मुख्यमंत्री ने, पोर्टल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बहुत बढ़िया किया। पेंशन जिसमें लोग खा जाते थे, आज डायरेक्ट पेंशन देने का काम किया, तो प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया। अब जाके देखो किस प्रकार से आज फसल बिक रही है, किसानों की पैडी बिक रही है, उनके खाते में डायरेक्ट पैसे डालने का काम किया तो भारत सरकार, प्रदेश आदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। बहुत सी योजना हम डायरेक्ट लेके हैं। लोग कहते हैं जी ये पोर्टल बंद कर देंगे, ये जो सर्विस ऑनलाइन हम बंद कर देंगे, सरकार आएगी। तो मैं कहूँगा जो बैठे हैं ना पुराने लोग, जो मैं बताऊंगा जो कांग्रेसी बैठे हैं, उनसे पूछिए आप टिकट कैसे बुक कराते हो, ट्रेन की टिकट किस प्रकार से बुकिंग होती है आपकी, बैंक के अंदर पैसा कैसे लेते हैं आप, है जी, तुमसे पूछिए। कहीं ना कहीं सुविधा का लाभ आपको मिल रहा है, सुविधा का लाभ ले रहे हो और दूसरे गरीब आदमी को सुविधा को लेते हो, उसको आप गलत कहते हो। तो आप गलत रास्ते में ना पाके। देखो एक बात बता रहा हूँ, कोई भी सिस्टम है उसको करने में थोड़ा समय लगता है। अब जैसे प्रॉपर्टी ID की बात हुई है, मैं दावे से कहता हूँ प्रॉपर्टी ID, जिन लोगों की प्रॉपर्टी ID ठीक हो गया वो खुश भी हैं लोग। वो ये कहते हैं कि हम घर बैठे अपना नाम का टैक्स भर सकते हैं, हमारी प्रॉपर्टी तो सेफ होगी। आगे क्या होता था, किसी की प्रॉपर्टी किसी के नाम हो जाती थी, कितनी दिक्कतें आती थी। आज से बाद देखें इंतकाल नहीं हो पा रहे कि किस प्रकार से लोगों को इंतकाल के लोग धक्के खा रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि जो रजिस्ट्री हो जाएगी विदिन 10 डेज उसका इंतकाल होगा। ये पहली बार है। 70 के लोग इंतकाल आपने बता दिया, दुकानें आपने बता दी, सड़कें आपने बता दी, बहुत कुछ बता दिया। एक चीज का और भी लोगों को बड़ा इंतजार है, उस प्रश्न का कि थानेसर नगर परिषद के चुनाव कब होंगे। थानेसर नगर परिषद के, आप देखिए एक प्रोसीजर है। अभी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छा किया, OBC को जो उसके अंदर बड़ा भागीदारी दी है, मैं धन्यवाद करूंगा। आज भारतीय जनता पार्टी अगर बनी हुई है तो OBC का बड़ा आशीर्वाद है और मैं दूंगा उनका हक बनता भी था देने का। तो उसके लिए किस प्रकार से देश के मुख्यमंत्री जो उनको दिया है और वो पूरा प्रोसेस चल रहा है जी, उस प्रोसेस के तहत जैसे प्रोसेस पूरा होगा तो हम तो इलेक्शन करा देंगे। इलेक्शन तो हम पहले भी क्या करते कि कांग्रेसी कोर्ट में चले गए, जो ये बोलते हैं कि इलेक्शन नहीं कराना चाहते, कांग्रेसी खुद कोर्ट में गए। अपना नाम बताया ना कौन कौन लोग को हाई कोर्ट में गए। वार्डबंदी जब हो चुकी थी, सब कुछ इलेक्शन डिक्लेयर होने वाला था, तो कांग्रेसी खुद हाई कोर्ट में चले गए। हम तो इलेक्शन कराने के लिए वार्डबंदी को दुरुस्त लेने की दिशा में, हाँ वार्डबंदी का पूरा कार्य चल रहा है उसके अंदर। विधायक जी, थानेसर की जितनी जनता है, चाहे वो मतदाता है या नहीं है, बच्चे बूढ़े और जवान जितने भी लोग हैं, सभी विधायक तक नहीं पहुंच पाते, विधायक सब तक नहीं पहुंच पाता। तो ऐसे में खबरनामा हरियाणा के माध्यम से अपनी थानेसर की जनता को कोई संदेश देना चाहें तो देखिए, मैं ये जनता से अनुरोध करूंगा, कहीं भी किसी अधिकारी के चक्कर काटने की आपको जरूरत नहीं है। कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट का अधिकारी आपको तंग करता है, दुकानदार भाई को, किसी में मैं कहूँगा किसी बेचारे को, उनका छोटे रेडी लगाने वाले का, कोई भी मैं कहूँगा कि रेजिडेंशियल रहता है तो उसके लिए उसका कोई इंतकाल का काम है, कोई उसकी प्रॉपर्टी ID का काम है, कोई भी कार्य है, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हम लोग डेली अपने घर पर सुबह मिलते हैं, सैटरडे संडे मिलते हैं, जब मर्जी आए हम उनका काम करवा के खुद देंगे। ये मैं गारंटी से कहता हूँ। वो किसी अधिकारी के चक्कर काटने को नहीं। अगर कोई अधिकारी करप्शन में इन्वॉल्वमेंट है, आप मुझे एफिडेविट दो, उस पर एक्शन नहीं होगा तो मैं विधायकशिप छोड़ दो। गारंटी से कहता हूँ, आप मुझे लिख के देंगे। बिल्कुल हम साफ सुथरा यहाँ काम करना चाहते हैं और लोगों की सेवा के लिए हमें विधायक बनाया गया, लोगों की सेवा ही करना चाहते हैं। जी, धन्यवाद जी। तो ये थे विधायक सुभाष सुधा जी, जिनका ये मानना है कि 10 साल के वर्किंग का मैंने काम किया है, कर्म किया है, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि 2024 में क्या होगा, क्योंकि मैं कर्म कर रहा हूँ। और इसी कर्म स्थली पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का अजर अमर संदेश दिया था, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। कर्म कर रहा हूँ, भाग्य मेरा साथ देगा और एक बार फिर से जनता की सेवा करने के लिए 2024 में तीसरी बार विधायक बनूंगा। धन्यवाद।